सो देखिए डब्ल्यूबीजी का जो ई काउंसलिंग है वो कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ काफ़ी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो काउंसलिंग इस साल होने वाला है वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यूबीजी का जो काउंसलिंग है, सपोज आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। ओके, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ठीक 1 से 2 दिन के अंदर आपका जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल रिलीज हो जाता है डब्ल्यूबीजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है कि इस दिन को ये होने वाला है एंड इस दिन को ये होने वाला है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है ठीक 1 से 2 दिन के बाद आपका जो काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि सपोज आपका रैंक कट आ गया, अब रैंक कट में लिखा रहेगा कि येस यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, तो आप एलिजिबल हो। आपका रैंक जो भी हो, लाइक 50,000 हो, 60,000 हो, 70,000 हो, लगभग सभी जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल हो ही जाते हैं। लाइक किसी किसी का मार्क्स 0 आता है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। ओके, लाइक सपोज आप समझ सकते हो ना, जिसका रैंक 60,000 आता है, 65,000 आता है, उनका तो नेगेटिव में रहता है मार्क्स। तो यहाँ पर वही है कि अगर आपको जो मार्क्स है लाइक वो मतलब काफ़ी कम भी है, लाइक 1 है 2 है, आप एलिजिबल हो काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए जो रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है वो 500 है, मतलब कि 500 आपको पे करना पड़ेगा टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग एंड दैट अमाउंट इज़ नॉन रिफंडेबल, मतलब वो रिफंड नहीं मिलेगा। सपोज आपने लास्ट में एडमिशन कहीं पर नहीं लिया तो वो जो अमाउंट है वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। अब एक बात ध्यान समझो, आप जब रजिस्टर कर रहे होगे ठीक है डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका जो भी कुछ डॉक्यूमेंट हो गया, लाइक सपोज क्लास 10 का मार्कशीट हो गया, आपका अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो हो गया, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओके लाइक TFW है, तो जो भी सर्टिफिकेट है अगर पूछेंगे तो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट प्रोसीड। अब मान लीजिए लाइक कुछ रेंज होता है कि इतने तारीख से लेकर के इतने तारीख तक आपको रजिस्टर कर लेना होगा, तभी आप अपकमिंग राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, अगर घर में चुपचाप बैठे रह जाओगे तो यू आर ऑन नॉट एलिजिबल। आपको सिंपली सब कुछ डब्ल्यूबीजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है सब कुछ आपको दिख जाएगा। अब मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है, अब स्टार्ट होता है राउंड 1। अब राउंड 1 के लिए आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। सपोज टोटल यहाँ पर 3 राउंड होता है, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। और राउंड 3 को कभी कभी हम लोग मॉपअप भी बोलते हैं। ओके, तो मान लीजिए आपने रजिस्टर कर लिया, अब स्टार्ट होता है चॉइस फिलिंग का प्रोसेस। रजिस्टर करने के बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होता है, मतलब कि आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए। सपोज आपका रैंक से 6,000, ओके, तो ऑब्वियसली 6,000 पर कई सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपको मिल सकता है। अब आप पहले किसको प्रेफरेंस दे रहे हो। सपोज आप ये सोचो कि मुझे 6,000 पर हेरिटेज में या सपोज कल्याणी में कोई ब्रांच मुझे चाहिए, तो ऑब्वियसली वो हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में ना मिले, जो जिनका रैंक अच्छा रैंक है उनको मिल जाए। तो ऑब्वियसली आपको 1 से अधिक कॉलेज का नाम या अधिक ब्रांच का नाम आपको देना होगा। सपोज आपने क्या किया 6,000 रैंक पर, ऑब्वियसली आपको ज़्यादा प्रूफ तो नहीं मिल सकता है। जो बाकी कॉलेजेस लाइक कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो गया, कल्याणी हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, IM हो गया, हेरिटेज हो गया, तो चॉइस फिल करना होगा कि आप कौन कौन से चॉइस देना चाहते हो विद कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांच। सपोज आपने टोटल 12 चॉइस फिलअप किया, ठीक है, ऑब्वियसली देखिए मतलब कैसा कुछ लिमिटेशन है नहीं कि आपको इतना चॉइस ही फिलअप करना होगा। अब ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस फिलअप करने का, कुछ लिमिटेशन है नहीं। वैसे डब्ल्यूबीजी बोर्ड वाले बोलते हैं कि आप लोग एटलीस्ट 20 चॉइस फिलअप कीजिएगा। से आपने टोटल 30 चॉइस फिलअप किया है, ठीक है, ऑब्वियसली मतलब सारे जो बच्चे होते हैं वो 30 से ज़्यादा ही फिलअप करते हैं, कोई भी कम चॉइस फिलअप नहीं करता है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसको देखते हैं, वो देख करके देखते हैं अरे 6,000 पर मुझे टेक्नो में IT मिल गया था एंड मुझे वही ब्रांच चाहिए, तो चलो मैं क्यों ना टेक्नो को ही दे दूँ पहला चॉइस। ऐसा नहीं करना है, मतलब चॉइस जो है वो अनलिमिटेड है। सपोज इस बार कुछ और हो गया, आपको नहीं मिल सकता है, तो आपका जो चॉइस फिलिंग वो ज़्यादा ही होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि मतलब उस रैंक पर वो कॉलेज मिला है तो मैं टेक्नो IT को पहले रखूँ, ऐसा नहीं। आपको पहले वो रखना होगा जिसका प्रेफरेंस आप ज़्यादा देना चाहते हो। सपोज आपने 1 में रखा है जादवपुर, ऑब्वियसली वो नहीं मिलने वाला, लेकिन ऑब्वियसली आपने एक बस औपचारिकता के लिए रख दिया है कि हाँ चलो मैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मैं जेयू को रखना चाहता हूँ, जेयू CSE। जो सेकंड प्रेफरेंस है आपने सपोज जेयू का जो IT है वो रखा, एंड जो थर्ड प्रेफरेंस है वो जेयू का जो EC है वो रखा। तो मतलब कि प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से आपको जो फिलअप करना पड़ेगा, मतलब कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप सबसे ज़्यादा किसको देना चाहते हो, सेकेंड प्रेफरेंस मतलब उसके बाद आप किसको देना चाहते हो। ऐसे करते करते आपने टोटल 30 चॉइस फिलिंग किया है। अब सपोज़ आपने जो चॉइस फिलिंग किया है, ठीक है,
उसके बेसिस पर आपका जो राउंड 1 रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा कि चलिए आपका जो रैंक था 6000, उसके हिसाब से आपको ये जो चॉइस है वो अलॉट हो जाएगा। सपोज जो चॉइस नंबर 18 है, 18th से आपने वहाँ पर IM का IT रखा था तो वो आपको अलॉट हो गया राउंड 1 में। अब आप देख रहे हो कि नहीं मुझे IM का IT से मुझे और कुछ बेहतर मिल सकता है। मैं बस ये सब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा मत समझो कि 6000 पर IM का IT मिल जाता है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। तो अब आपने क्या किया कि आपको लगा कि हाँ मुझे तो इससे और अच्छा मिल सकता है, तो ऑब्वियसली आप राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करोगे। अब देखो अगली बार क्या हुआ था, लास्ट स्टेप 2021, जिस कॉलेज में आपको चॉइस अलॉट हुआ है, मतलब सपोज जिनका IM IT अलॉट हुआ है, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है, अपग्रेड करने के लिए, मतलब कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको लगता है कि हाँ मुझे और इससे अच्छा कॉलेज या और इससे अच्छा ब्रांच मिल सकता है, तो ऑब्वियसली आप जो सीट है उसको अपग्रेड करोगे, मतलब जो ऊपर के जो चॉइसेस है वो आप चाहोगे लेने का, ऑब्वियसली उसके ऊपर जो आप अच्छे भरे होगे। अब एक बात ध्यान रखो, आपका जो 18th नंबर जो चॉइस अलॉट हुआ है उसका नीचे जितना भी चॉइसेस है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, 24 से लेकर के 30 तक जितना भी चॉइसेस था वो एलिमिनेट हो जाएगा फॉर राउंड नंबर 2। मतलब कि राउंड नंबर 2 के लिए आपका 1 से लेकर के 17 नंबर तक देखा जाएगा। सिस्टम दिखेगा कि आपको क्या 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऐसे करते करते नीचे बढ़ेगा सिस्टम, ऐसा नहीं कि मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। सिस्टम ऑलवेज चेक फ्रॉम टॉप टू बटम कि आपको क्या अलॉट हो सकता है। अब हो सकता है आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं, आपका रैंक काफ़ी पुअर था एंड सपोज आपने चॉइस भी काफ़ी ज़्यादा फिलअप नहीं किया था, सो आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिंपली घर में बैठना होगा और कुछ भी नहीं करना होगा। जिनको अपग्रेड करना है कि हाँ मुझे जो कॉलेज मिला है, उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप एडमिशन ले लीजिए जहाँ पर मिला है, या तो आप सीट को अपग्रेड कर लीजिए। जिनको नहीं मिला उनको सिंपली राउंड 2 के लिए वेट करना होगा। अब जिनको अपग्रेड करना है, देखो कोई भी एडमिशन नहीं लेता फर्स्ट राउंड में, ऑब्वियसली आप राउंड 3 तक वेट करोगे, ठीक है। तो जिनको अपग्रेड करना है आपको सिंपली इस कॉलेज में विजिट करना है। सपोज उन्हें IM में IT अलॉट हुआ है एंड वहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करना है। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है रजिस्ट्रेशन के वक्त, उसको तो वेरीफाई करना होगा ना, तो वेरीफाई आपको कॉलेज में आके करना होगा। लेकिन देखो ये पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे सेंटर अलॉट कर दिए जाते थे। सपोज आप रहते हो किसी और डिस्ट्रिक्ट में एंड आपका जो कॉलेज है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में मिला है। सपोज यू लिव इन कोलकाता एंड आपको मिल गया जलपाईगुड़ी, तो आपको क्या जलपाईगुड़ी जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली काफ़ी मतलब बेकार ये मतलब रूल है, ये लास्ट ईयर हुआ भी था। मतलब सपोज़ आप रहते हो यहाँ पर एंड फॉर अपग्रेडेशन, मतलब सिर्फ अपग्रेड करने के लिए आपको उतना दूर उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। हो सकता है आप कुछ मतलब जलपाईगुड़ी में IT अलॉट हो गया तो उतना दूर आप जाओगे, ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, जैसा रूल था लास्ट ईयर। उसके पहले लाइक 2020 या सपोज उसके पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ था, जो भी काउंसलिंग हो गया था, ऐसा कुछ रूल नहीं था। उस समय क्या रूल था, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आप जो डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ सेंटर्स अलॉट कर दिए जाते थे एंड वहाँ पर जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर अपग्रेडेशन होता था। तो देखो आई थिंक इस बार ये चेंज होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप कोई और डिस्ट्रिक्ट में रहते हो एंड फॉर ओनली फॉर अपग्रेडेशन, कई सारे स्टूडेंट होते हैं बस अपग्रेड करना चाहते हैं, वो एडमिशन ही नहीं चाहते, तो उतने सिर्फ चीज़ के लिए उतना दूर कोई क्यों जाना चाहेगा। खास करके उनकी सबसे बड़ा परेशानी वाली चीज़ है जो बाहर के बच्चे जो नॉन डोमिसाइल है। तो सपोज़ आप रहते हो सपोज से झारखंड में, ठीक है, एंड आपको मिला कुछ कॉलेज यहाँ पर, तो सिर्फ अपग्रेड करने के लिए मुझे उतना दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब देखो ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन जो नियरेस्ट जो सेंटर है आप उसको प्रेफरेंस दोगे ना कि हाँ मैं यहाँ पर आप प्रेफरेंस दूंगा कि मैं यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवाना पसंद करूँगा। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। तो जो भी हो, सपोज़ आपने सीट को अपग्रेड कर लिया या जिनका सीट नहीं मिला तो चुपचाप बैठे हैं। अब होता है राउंड 2 में। अब देखो राउंड 2 में सिंपली आपका जो 1 से लेकर के 17 तक चेक करेगा कि हाँ कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। सपोज़ वहाँ पर भी आपको सपोज़ अपग्रेड हो गया एंड अपग्रेड होकर सपोज हो गया 13 एंड वहाँ पर को मिल गया से आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी में EC ब्रांच मिल गया। जस्ट एन एग्जाम्पल, इसको समझो कि मैं जब से एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब क्या होगा, आपको सिंपली उस अब कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाई करवा लिया है। ओके, तो सिंपली अगर एक ही ऑप्शन है, अगर आप या तो एडमिशन ले लीजिए या आप सिंपली अपग्रेड का जो ऑप्शन है आपका जो अकाउंट है उस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, अब जो
जिनको सीट फिट नहीं मिला, हो सकता है वो फिर आपको सीट नहीं मिला, तो सिंपली आपको राउंड 3 के लिए वेट करना पड़ेगा। ओके, अब राउंड 3 में ऑब्वियसली अगर आपका अपडेट नहीं हुआ तो जो कॉलेज में मिला एडमिशन आप उसमें ले लीजिए, या तो नहीं लीजिए, अब वो आपका चॉइस है। बस मतलब यही लास्ट स्टेप है राउंड 3। तो देखो ये बस एक शॉर्ट मतलब वीडियो है, ठीक है। मैं काफ़ी एकदम से डिटेल में नहीं ढुका हूँ कि हाँ ये होता है, ये फॉर्म देखो अपडेट करने के लिए तो फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। वो आपके अकाउंट पर ही दिखेगा, तो अभी तो वो चालू हुआ है नहीं, तो अगर चालू हो जाएगा तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। लेकिन एक अपग्रेडेशन फॉर्म आता है, येस अपग्रेडेशन, नो अपग्रेडेशन, तब क्या करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ गया है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कैसे होता है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो पहली बार ये सब कर रहे हैं काउंसलिंग वगैरह, ठीक है। वैसे जो बच्चे लाइक कि काउंसलिंग कुछ समझ में आता है नहीं, कैसे क्या करना होता है, चॉइसलिंग कैसे करना होता है, लाइक काफ़ी लोग होते हैं कुछ पता होता है नहीं कि हाँ इस रैंक में मेरे लिए कौन सा कॉलेज बेटर हो सकता है, ओके, कौन सा ब्रांच मुझे लेना चाहिए, ये लेना क्या सही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको 4 साल स्पेंड करना होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग एक काउंसलिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर कंप्लीट आपको हेल्प मिलने वाला है। लाइक आपका जो भी रैंक होगा, ठीक है, वेदर 2000, 10,000, 15,000, 25,000, 40,000, उस रैंक हिसाब से आपका कॉलेज कौन सा सही रहेगा, कौन सा ब्रांच सही रहेगा, चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ ना डिटेल में 1-to-1 जूम मीटिंग के द्वारा आपको हेल्प। अब देखिए अब आता है मतलब WBG का जो ई काउंसलिंग है वो खत्म हो चुका, ठीक है। मतलब WBG बोर्ड का काम है राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप जो राउंड 3 जो भी बोलो कंडक्ट करवाने का। उसके बाद आता है आपका डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। अब देखो कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ओके, लाइक जादवपुर हो गया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो गया, कल्याणी, पुरुलिया, जलपाईगुड़ी, कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट वैकेंट रह जाते हैं, सीट पूरे तरीके से फिलअप नहीं होते। तो क्या सीट वैकेंट रहेगा? नहीं। उसके लिए डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग स्टार्ट होता है टू फिल अप दोज वैकेंट सीट्स। अब ये जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है ये WBG बोर्ड कंडक्ट नहीं करवाता है, ये खुद कॉलेज कंडक्ट करवाता है अलग अलग डेट्स में। सपोज जादवपुर ने बोला कि मैं अगस्त में करवाऊंगा, अगस्त में इतने तारीख से लेकर कितने तारीख तक। कल्याणी बोला कि नहीं मैं इतने तारीख से लेकर इतने तारीख करवाऊंगा जुलाई का एंड में। तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग डेट रिलीज़ कर दे कि मैं कब डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कंडक्ट करवाऊंगा। एंड डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए आपको खुद कॉलेज में विजिट करना होगा। मतलब जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो तो आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा कि लाइक अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली आप अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन के माध्यम से। कुछ कॉलेज का सेट है ऑफलाइन होता है, ठीक है, लाइक लास्ट ईयर हुआ था, तो वो भी मतलब क्या है, मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कॉलेज का कब हो रहा है, अदरवाइज आप डेट्स को मिस कर जाओगे। WBG जो बोर्ड कंडक्ट करता है काउंसलिंग, जो ई काउंसलिंग है मतलब कि सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, एक होता है सेंट्रलाइज काउंसलिंग, होता है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। तो WBG जो बोर्ड कंडक्ट करवाता है वो होता है सेंट्रलाइज काउंसलिंग। उस समय क्या होता है सबका एक ही है, लाइक हर एक कॉलेज का एक टाइम पर काउंसलिंग हो रहा होता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है उसमें हर एक कॉलेज का अलग अलग डेट्स होता है। और एक बात बता दूँ, ठीक है, कि फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है, 2 फेज़ में आपका काउंसलिंग होता है WBG का, ठीक है। WBG का जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग है ना वो 2 फेज़ में होता है। तो फेज़ 1 लाइक राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 मैंने बता दिया। एक और होता है फेज़ 2, वहाँ पर क्या होता है आपका JEE मेंस की रैंक के बेस पर आपका जो प्राइवेट कॉलेजेस है जो WBG के अंडर में आता है उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। ओके, तो सपोज अगर JEE मेंस का एग्ज़ाम दिए हो तो ऑब्वियसली जो भी प्राइवेट कॉलेजेस मौजूद है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस, तो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना, 2 फेज़ में होता है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो फेज़ 1 मैंने बता दिया एंड फेज़ 2 लाइक सिंपली JEE मेंस की बेस पर होता है, फेज़ 1 आपका WBG रैंक की बेस पर होता है। और एक बात ध्यान रखो, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि सपोज़ आपको सीट अपग्रेड करवाना था, ठीक है। सपोज़ आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ओके, सपोज़ आपको कोई कॉलेज नेताजी में अलॉट हुआ, नेताजी में IIT अलॉट हुआ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कॉलेज में जाओगे, मतलब लास्ट ईयर के रूल के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं, ओके। मतलब उसके पहले लाइक आपको सेंटर में जाना होता था जहाँ पर आप प्रेफरेंस दे रहे हो जो डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, ओके। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, कई सारे कॉलेजेस लाइक टेक्नो का मैं नाम बता दूँ, ठीक है, सुन लो नाम क्या क्या था। टेक्नो का था, आपका AOT था, नेताजी था, और ऐसे कई सारे कॉलेजेस है, ठीक है। सबका नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन 3 नाम मुझे याद है, एक नेताजी है, एक AOT, एक टेक्नो है, ओके। और भी कुछ था, मतलब काफ़ी सारे कॉलेजेस थे प्राइवेट कॉलेजेस। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपको सीट अपग्रेड करवाना है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप सीट अपग्रेड करवाना चाहते हो। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं सीट को अपग्रेड करना चाहता हूँ तो मैं एडमिशन क्यों लूँ? तो उनका जवाब ये था कि सपोज़ अगर आपको नहीं मिलता है तो जो ये सीट है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो ये सीट कैंसिल नहीं होता है, आपका वही सीट रहता है। सपोज़ आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ था, IMIT
एंड राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज नहीं अलर्ट हुआ, तो देखो राउंड 1 का जो कॉलेज था वो एलिमिनेट नहीं होगा, वो वही रहेगा। अगर राउंड 2 में एक कॉलेज अलर्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली जो राउंड 1 का जो कॉलेज मिला था वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो लास्ट वाले कई सारे कॉलेजेस बोल रहे थे कि आपका कॉलेज नहीं रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली आप WG जो हेल्प डेस्क नंबर है उस पर कंप्लेन कर दीजिएगा। एंड ऐसे कई सारे बच्चे के साथ हुआ भी था एंड वो कंप्लेन किए भी थे एंड उनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो भी गया था। चॉइस फिलिंग बस ढंग से करना है। अगर चॉइस फिलिंग ढंग से करते हो तो आपका जो प्रोसेस है कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है। सपोज़ आपका रैंक काफ़ी अच्छा है, लाइक सपोज़ आपका रैंक 3000 है, ओके, ऑब्वियसली आपका जो भी चॉइस फिलिंग है वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ही होगा आपके हिसाब से। अब आपने बीच में कुछ ऐसा कॉलेज डाल दिया, एकदम से बेकार कॉलेज डाल दिया एंड वो अगर बाई चांस अगर वो अलर्ट हो जाता है तो जो नीचे का जितना भी कॉलेज है वो तो चला गया। तो ये गलती नहीं करना है। काफ़ी लोग गलती कर बैठते हैं एंड वो पछताते भी है कि ये मैंने क्या कर दिया। एंड मतलब अब 4 ईयर उसी कॉलेज में स्पेंड करना होगा या तो अब 1 साल ड्रॉप लेना होगा। तो सही से ये चीज़ें करना। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए, मैं सबका रिप्लाई देने वाला हूँ एक करके, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है लाइक रिजल्ट के रिगार्डिंग, रैंक के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग, ब्रांच के रिगार्डिंग, कुछ भी डाउट है कमेंट एंड आई विल रिप्लाई यू देयर, ओके। अब जिनको लाइक इंडिविजुअल डिस्कशन करना होता है, कुछ समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली हम लोग का जो पर्सनलाइज हेल्प डेस्क है आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर 1-to-1 मीटिंग होता है, जूम मीटिंग, एंड वहाँ पर कंप्लीट आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है।